हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं और आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जब भी आप इंग्लिश बोलना चाहोगे या सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस के हिंदी पता होना चाहिए। अगर उन सेंटेंस की हिंदी अगर आपको नहीं पता होंगे तो आपको ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिंगुलर वचन और प्लूरल ये क्या होते हैं। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। सिंगुलर मीन्स कि जो एक हो उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन, और बहुवचन जिसमें बहुत सारा चीज आ जाता है। आई, सबसे पहले हम आई का मीनिंग जानेंगे। आई को हिंदी में कहते हैं मैं। आप लोग कहते हो ना, आई एम अ गुड गर्ल, मीन्स कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। तो आई का मतलब आप समझ गए। आई को हिंदी में मैं कहते हैं। माई को मुझे कह सकते हैं या मेरा भी कह सकते हैं। यू मीन्स तुम भी होता है, आप भी होता है। आप अपने से छोटे से बात करते हो तो तुम कहते हो, अपने से बड़े से बात करते हो तो आप कहते हो। लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करोगे तो आपको दोनों ही के लिए यू का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट है योर। योर मीन्स तुम्हारा, आपका। जब आप किसी से सवाल पूछते हो ना, क्या ये बुक तुम्हारा है, तो इंग्लिश में आप इसे कहोगे इट इज़ योर बुक। तो इस तरह से आपको योर का इस्तेमाल करना है। तुम्हारा और आपका दोनों में ही योर का इस्तेमाल करना है इंग्लिश में। नेक्स्ट ही का हिंदी होता है वाह, लेकिन जो ही है ये हम लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको नीचे बताऊंगी। नेक्स्ट है हिम। हिम मीन्स क्या होता है, उसको। हीज मीन्स उसका। सी वा, दिस या डैट वा, हर उसका। इट मीन्स या, इट्स मीन्स इट्स को हिंदी में कहते हैं इसका। अब ये जो सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, बहुवचन है। बहुवचन में बहुत सारा हो जाता है। जैसे आई मीन्स कि मेरे बारे में था तो सिंगल था। अब वी में सिर्फ मेरे बारे में नहीं, बहुत से लोगों के बारे में आ जाता है। तो वी को हिंदी में हम कहते हैं हम लोग। अस हो जाता है हम लोगों का या फिर हमारा, पूरे ग्रुप में। जब भी हम ग्रुप में बात करते हैं तो हम कहते हैं ना अस, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो अस का मतलब आपको समझ में आया, हम लोगों का या हम लोगों को। आवर मीन्स होता है हमारा। यू तुम लोग, आप लोग आप कहते हो उस तरह से। तो यू का मतलब आप लोगों के लिए और तुम लोगों के लिए, दोनों के लिए आप इंग्लिश में यू इस्तेमाल करोगे। दे मीन्स होता है वे। जब भी बहुत से लोग खड़े रहते हैं तो आप कहते हैं ना वो लोग क्या कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश में उसे किस तरह से कहेंगे, वॉट दे आर डूइंग। तो यहाँ पे दे जो है वो ग्रुप में जब भी लोग खड़े रहते हैं तो हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं हम वे लोग खड़े हैं, तो वे का इंग्लिश हो जाता है दे। नेक्स्ट देम, उनको। देयर, उनका। ये सब जितने भी हैं ये बहुत से लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसी एक पर्सन के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। जब बहुत से लोग ग्रुप में खड़े रहते हैं या ग्रुप में बातें करते हैं तब हम इन वर्ड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। देयर का हिंदी भी होता है उनका। दे का हिंदी होता है वे। योर तुम लोग, आप लोग, ये मैंने आप लोग को बताया पहले ही उसमें भी। दिस ये। दोस्त वे। अब मैं आप लोगों को इन सारे वर्ड्स को इस्तेमाल करके बताऊंगी कि ये शब्द में कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। एम, इज, आर, इन तीनों का ही मतलब होता है हैं। अब यहाँ पे आप देखो, दिस इज ए रमेश। यहाँ पे दिस का प्रयोग मैंने किया है। अब यहाँ पे दिस मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि दिस क्या है, सिंगुलर है और मैं यहाँ सिर्फ रमेश की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक लड़के की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने दिस का इस्तेमाल किया है। या रमेश है या रमेश है। अब मैं कह रही हूँ वह रूबी है, वह रूबी है। एक लड़की की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर डैट इज़ रूबी का इस्तेमाल, मीन्स कि डैट का इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट हमारा दिस इज़ ए टेबल। एक टेबल की बात हो रही है इसलिए हमने दिस का इस्तेमाल किया है। तो जहाँ सिर्फ हम एक का एक चीज़ के बारे में बोलेंगे वहाँ पे हमें दिस डैट का इस्तेमाल करना है। दिस इज़ ए डॉग, एक कुत्ता है। तो ये भी क्या है, एक कहीं बात हो रहा है इसलिए हमने दिस का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट ही इज़ हैप्पी।
दिस इज ए रमेश, ही इज़ हैप्पी। वह रमेश है, वो खुश है। तो ही का इस्तेमाल हमने यहाँ पे क्यों किया है? क्योंकि ही जो है वो लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह खुश है, रमेश जो है वो खुश है। तो यहाँ पे अगर हम लड़कों के बारे में बात करेंगे तो ही का इस्तेमाल करेंगे, लड़कियों के बारे में बात करेंगे तो शी का इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ देयर, वह वहाँ है, वह वहाँ है। देयर मीन्स होता है देयर मीन्स होता है वहाँ, और हेयर मीन्स होता है यहाँ। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। दिस इज़ ए टेबल, इट इज़ न्यू। यह एक टेबल है और ये नया है। दिस इज़ ए डॉग, इट इज़ ब्लैक। वह एक डॉग है और वो ब्लैक कलर का है। अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ। रमेश पुरुष का नाम है, इसके लिए ही का प्रयोग किया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। रमेश एक पुरुष है और जब भी हम पुरुष के बारे में बात करेंगे तो इंग्लिश में हम उसके आगे ही लगाएंगे। नेक्स्ट, रूबी स्त्री का नाम है, इसके लिए शी का प्रयोग किया गया है। रूबी एक लड़की या मतलब कि एक स्त्री का ही नाम है, और कभी भी अगर हम स्त्री के बारे में बात करेंगे तो हम शी लगाएंगे। नेक्स्ट, टेबल वस्तु का नाम, इसके लिए इट का प्रयोग किया गया है। आप किसी भी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, मान लेते हैं टेबल, चेयर, प्लेट, चम्मच, या किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी सामान के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी वस्तु की अगर आप बात करेंगे तो इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने कहा था, दिस इज़ ए टेबल, इट इज़ न्यू। वह एक टेबल है और वो नया है। तो इस तरह से आपको इट का इस्तेमाल करना है। डॉग जानवर का नाम है, इसके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। आप किसी भी जानवर के बारे में बात कर रहे हो तो भी आप इट का ही प्रयोग करोगे। अब आपको कुछ चीज़ें जो याद रखना है, जैसे कि ही, हिम, हिज का प्रयोग पुरुष यानी कि मेल के लिए किया जाता है। ही, हिम, हिज तीनों का मतलब एक ही है और तीनों ही पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ एक बॉय की यानी कि एक लड़के की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ वह एक लड़का है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में से क्या कहेंगे? ही इज़ बॉय। अब मैं कह रही हूँ उसे देखो, किसे देखो? उस लड़के को देखो। तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? लुक एट हिम। हिम मैंने क्यों प्रयोग किया? क्योंकि मैं लड़के की बात कर रही हूँ, इसलिए। अब मैं कह रही हूँ कि यह कार उस लड़के की है, तो हम यहाँ कहेंगे दिस कार इज़ हिज। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हिज का प्रयोग मैंने क्यों किया? क्योंकि हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। जब भी आप किसी एक ही के बारे में बात करोगे तब आपको हिम और हिज का इस्तेमाल करना है, नहीं तो ऐसे आप नॉर्मली ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए गुड मैन, ही इज़ ब्रेव, ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट, इस तरह से आप बोलोगे। लेकिन जब बार बार आपको उसी लड़के के बारे में बात करना है तब आप हिम और हिज का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है शी, हर का प्रयोग स्त्री यानी फीमेल के लिए किया जाता है। तो अब मैं बात कर रही हूँ एक लड़की की बात मैं कर रही हूँ। तो जब भी आप किसी लड़की के बारे में बात करोगे तब आपको शी का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं कह रही हूँ कि वह एक लड़की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश में शी इज़ अ गर्ल। नेक्स्ट, मैं इसी लड़की की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ उस लड़की को देखो। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है? लुक एट हर। उस लड़की की तरफ देखो, तो आपको क्या करना है? लुक एट हर। अब मैं कह रही हूँ कि यह कार उस लड़की की है, तो इसमें भी आपको क्या कहना है? दिस कार इज हर। तो दिस का प्रयोग मैंने क्यों किया है? क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बताई हूँ यह कार उसका है। अगर मैं कहती हूँ वह कार उसका है तो आप कहते यहाँ पे लिखते हैं डैट कार इज हिज। तो आई, माई, यू, योर इनका प्रयोग करना तो आप नॉर्मली जान रहे हो और हिंदी भी समझ रहे हो, लेकिन ही, हिम, हिज, शी, दिस, दैट इनका मतलब आप नहीं जान रहे थे, तो मैं इसे आपको अच्छे से समझा दी हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इनका लेंगे कि इनका प्रयोग आपको किस तरह से करना है। तो मैं पहले आपको दिस
और दोज का प्रयोग करना बताऊंगी। जब भी हम बहुत चीज़ों की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें दिस का इस्तेमाल करना रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, यह बुक है, वहाँ पर बहुत सारे बुक हैं तो वही मैं कह रही हूँ कि यह बुक हैं। तो इंग्लिश में हम इसे किस तरह से कहेंगे, दीज आर बुक्स। जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं उनके आगे हमें दिस का इस्तेमाल करना है। अब मैं कहती वहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता, देयर आर बुक्स, देयर आर बुक्स, वहाँ पर बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। तो दीज और देयर का प्रयोग करना आपको आ गया। अब मैं कह रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे बुक्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं, हेयर आर बुक्स। तो जब भी आप कोई बहुत से सारे मतलब कि कोई भी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा है और आप बता रहे हो कि वो वहाँ है, तो देयर का प्रयोग करना है। अब हो सकता है कि वो चीज़ आपके सामने ही है, तो अब आप कहोगे कि वो यहीं पर हैं, बुक्स यहीं पर हैं। तो यहाँ पे आपको जब भी आप यहाँ की बात करोगे तो आपको हेयर का इस्तेमाल करना है। तो दीज आर बुक्स, ये बुक्स हैं यहाँ। अब हम थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि कुछ बुक्स हैं जिस तरह जो वहाँ पर रखे हुए हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा बुक्स रखे हुए हैं। अब मैं कह रही हूँ कि ये बुक जो है वो अच्छे नहीं हैं, ये जो दो ग्रुप के बुक्स हैं ये अच्छे नहीं हैं। तो हम क्या कहेंगे, वे बुक्स अच्छे नहीं हैं, वे बुक्स अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, दोज आर नॉट, सॉरी, दोज बुक्स नॉट गुड। तो बोलने का आपका जो तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग आपको दिस, दोज, देयर, हेयर इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इट का प्रयोग आप वस्तु या जानवर जब भी इनके बारे में बात करोगे तो आपको इट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, दे का प्रयोग किन के लिए करते हैं, जब भी आप बहुत से लोगों के बारे में बात करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या कोई सामान ही हो या फिर जानवर हो, तो आप दे का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल बताया इसे यहाँ पे एस नहीं लगेगा। दोज बुक्स आर नॉट, हम बहुत से सामान के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए आर का इस्तेमाल करेंगे, और किसी एक के बारे में बोलते तो इज का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको वी और आवर का इस्तेमाल करने बताऊंगी। हम कहते हैं ना हमारा फैमिली बहुत खुश है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आवर फैमिली इज हैप्पी। अब आप कहोगे हम लोग बहुत खुश हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हैं। आवर भी हमारा क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे भी आर ही लगेगा, आवर फैमिली आर वेरी हैप्पी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता रही हूँ, वह हमारे लिए अच्छा है, हमारी फैमिली के लिए अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ गुड फॉर आवर फैमिली, यही चीज़ कहेंगे। लेकिन अगर हम उसे कहें कि वह हम लोगों के लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए अच्छा है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दिस इज़ गुड फॉर अस। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि हमने वी का इस्तेमाल क्यों किया, अस का इस्तेमाल क्यों किया, आवर का इस्तेमाल क्यों किया। तो जब हम बहुत से लोगों के बारे में बात करते हैं तो हमें आवर, वी, अस का उपयोग करना रहता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं देम का। देम का इस्तेमाल कब करते हैं, तो हम कहते हैं ना, प्लीज़